प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरा वृषभाद्या जिनेश्वरा। जिन्होंने अपने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है और जिनके जीवन में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, वे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान जगत के सभी जीवों को सुख शांति प्रदान करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सुमत जी की प्रेरणा से लेकर आया हूँ। विषय पर मैंने लेख भी लिखा है और वो लेख भी आप सबको मैंने दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा गंभीरता से लेना, जरूरत हो तो इस लेख को अपने साथ ले जाना, इसको 2 बार 4 बार पढ़ना। लेख का शीर्षक है अर्थोद्घाटन। आपने बहुत उद्घाटन समारोह देखे होंगे, इसका उद्घाटन, उसका उद्घाटन, इसका फीता कट रहा है, उसका फीता कट रहा है। आज अर्थोद्घाटन का हमारा टॉपिक है। अर्थ तत्व ज्ञान, उसका उद्घाटन जीवन में हो जाए, वास्तव में वही नया वर्ष है, वही सवेरा है, वही सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। तो मैंने इस लेख का हेडिंग रखा है अर्थोद्घाटन। वही समझने की बात है, फिर वही हो गया ना अर्थोद्घाटन। सही अर्थ मिल जाए, हो गई ना गड़बड़। अर्थ का मतलब भी क्या है वो सब देखो। इसकी सबसे पहली पंक्ति बहुत मार्मिक है और असल में जो कुछ कहना चाहता हूँ वो मैंने पहले ही पैराग्राफ में छोटे से मैं कह दिया है। बाद में तो सब उसका सपोर्ट है, बाद में तो सब उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये पहला पैराग्राफ बहुत ध्यान देकर समझने लायक है। जीवन में सब कुछ होना सरल है और अर्थोद्घाटन होना बहुत दुर्लभ है। पढ़ना सुनना भी सरल है, भी क्यों लगाया? कमाना धमाना, मकान बनाना, लौकिक कार्य तो सरल है ही। सांसारिक विषय भोगों में तो जीव अनादि काल से लगा ही है। पढ़ना लिखना जरा कठिन काम है, हर आदमी नहीं पढ़ने लिखने में लग सकता। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि पढ़ना सुनना भी सरल है। जिनवाणी सुनना दुर्लभ, पढ़ना दुर्लभ, लेकिन मैं अभी उसको भी सरल कह रहा हूं। देखो, जीवन में सब कुछ होना सरल है पर अर्थोद्घाटन होना बहुत दुर्लभ है। पढ़ना सुनना भी सरल है पर उसका समीचीन अर्थ समझ में आना वो बहुत दुर्लभ है। जो बात वक्ता कहना चाहता है उसे समझ जाना, वो प्रकट हो जाना हमारे ज्ञान में, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने बहुत कोशिश की, स्यादवाद सिद्धांत इसीलिए बनाया। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे समझ लो, अभी मैंने बोला बिल्ली, हिंदी में बोला है, कोई जापानी चाइनीज, आपको सबको बिल्ली का मीनिंग पता है। मैंने बिल्ली बोली और आप सबको समझ में आ गया ना बिल्ली का अर्थ। किसको समझ में नहीं आया? लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि अभी भी आप चेक करो तो पता चलेगा कि जो बिल्ली मैं कहना चाहता था
वो बिल्ली शायद ही किसी के दिमाग में आई हो। किसी के, देखो बिल्ली बोला, एक के दिमाग में बैठी बिल्ली आई, एक को दौड़ती आई, पूंछ खड़ी हुई आई, एक के लाल आई, एक के काली आई, एक के सफेद आई। ये क्या मामला है? एक को दूध पीती आई। मैंने बिल्ली बोला, और अब मैं आपसे कहूं कि आप सब अपने अपने चित्र बना दो, तो आपके चित्र अलग अलग क्यों बन रहे हैं? इसका मतलब है कि जो बिल्ली मेरे चित्त में थी वो बिल्ली आप तक वैसी की वैसी नहीं पहुंची। अनंत धर्मात्मक जैसी वस्तु है वो वैसी की वैसी जिनवाणी समझाना चाह रही है, ज्यों का त्यों सरधानो, लेकिन वो ज्यों का त्यों हम तक पहुंच ही नहीं रही है। तो आज ये बात कह रहा हूं मैं फिर से पहली पंक्ति, क्योंकि सारा माल इस पहले पैराग्राफ में ही है। जीवन में सब कुछ होना सरल है, पर अर्थोद्घाटन होना बहुत दुर्लभ है। पढ़ना सुनना भी सरल है, पर उसका समीचीन अर्थ समझ में आना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शब्द स्वयं नहीं बोलते हैं कि उनका क्या अर्थ है और क्या नहीं है। उसे तो विशेष प्रज्ञा एवं प्रशिक्षण से ही जाना जा सकता है। शब्द बोलते नहीं, मेरा ये अर्थ है। शब्द पर्यायवाची होते हैं, अलग क्षेत्र में, अलग काल में, अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ लिए होते हैं। एक एक शब्द के समय शब्द के 27 अर्थ हैं। कब क्या कहना चाहते हैं वो समझना में आना बड़ी प्रज्ञा की और प्रशिक्षण की अपेक्षा, उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए, एक विशेष बुद्धि चाहिए, एक प्रतिभा चाहिए। प्राय, अब ये अगली पंक्ति और भी मार्मिक है। प्राय देखा जाता है कि लोग जीवन भर या तो खाली शब्दों को ही ढोते रहते हैं, उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, खाली शब्द ले रहे, लट बोले जा रहे, आत्मा आत्मा, आत्मानुभूति, ये सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने क्या? वीतराग 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 सब 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, इस क्या है, रट लिया। लेकिन इसमें क्या है? तो या तो लोग जीवन भर खाली शब्दों को ही ढोते रहते हैं, या उनका अन्यथा अर्थ समझकर उनके खंडन मंडन में ही अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। लड़ते रहेंगे, विवाद, कसाय, तुम गलत, झंडे लो, आंदोलन, प्रदर्शन, ये वो। क्या होता है? अतएव यहां कतिपय बहुप्रयुक्त वाक्यों के अर्थोद्घाटन का एक लघु प्रयास किया जाता है। मैं थोड़े से उदाहरण इसमें रख रहा हूं और मेरी मान्यता है कि ऐसे 1000 उदाहरण हो सकते हैं। मैंने इसमें 25-27 लिखे हैं छोटे छोटे इशारा देने के लिए, लेकिन आप ये देखो कि कैसे चीजें सही से गलत भी हो जाती है। अपेक्षा घुमाते ही सही बात भी कैसे गलत हो जाती है। अब देखो, आत्मा भगवान है। अब अपन बहुत जल्दी आंदोलित हो जाते हैं, अरे भाई भगवान आत्मा कह रहे हैं, कोई भी भगवान रजनीश, रजनीश ही क्यों? मैं भी भगवान वीर सागर बोलो ना, क्या दिक्कत है? माने हर आत्मा भगवान है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान नहीं हो। और भगवान माने क्या? कोई हवा नहीं है। भगवान का एक मीनिंग वो है जो हम समझते हैं, वीतराग, सर्वज्ञ। पर्याय में जिनके वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हो गई, उस कार्य भगवान को तो हम जानते हैं, लेकिन एक कारण भगवान भी है।
और वो हम सब है। तो इसलिए देखो, और ये बात मैंने आपको प्रमाण दे दे करके बता रहा हूं। हमको यूनिवर्सिटी में ये आदत लगी है कि हर चीज का प्रमाण चाहिए। भगवान शब्द भग प्लस वान से बना है। इसमें क्या धनवान बोलते हो कि नहीं? धनवान माने धनवान, गाड़ी वान क्या होता है? वान माने क्या? वाला। तो भग वाला, और भगम ज्ञानम यस्य, भग माने ज्ञान। भग शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। तो भगवान माने ज्ञानवान। तो बताओ कौन जीव भगवान नहीं है? मुझे बताओ। पेड़ भगवान है कि नहीं? भगवान नीम, भगवान पीपल भगवान है कि नहीं? नदियां भगवान है कि नहीं? पहाड़ भगवान है कि नहीं? जीव है ना? धरती भगवान है कि नहीं? नहीं, देखो ना, और प्रमाण देख लो। कातंत्र व्याकरण 279 में साफ साफ कहा है भगम ज्ञानम, भगम अस्यास्ति इति भगवान। धवला पुस्तक 13 में पृष्ठ 346 पर आचार्य वीरसेन स्वामी भी लिखते हैं, ज्ञान धर्म महात्मनि भग सो अस्यापि अस्ति इति भगवान। जिन सहस्त्र नाम टीका में भी लिखा है, असदर सूरी ने भी लिखा है। और कहने का मतलब यह है कि आत्मा भगवान है, प्रत्येक आत्मा भगवान है। इसका मीनिंग है नहीं, अभी क्षमता वाली बात भी छोड़ दो। देखो, एक तो वे भगवान है और हम में वैसा बनने की क्षमता है, ये भी अपेक्षा है। और एक अपेक्षा ये है अभव्य जीव भी भगवान है, क्योंकि ज्ञान तो उसमें भी है ना। इसलिए जिसमें ज्ञान है वो सब भगवान है। क्या दिक्कत है कहा जाए तो? फिर देखो, हर आत्मा ईश्वर है। अब ईश्वर के मीनिंग में भी बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। अरे ईश्वर शब्द समर्थ का पर्यायवाची है। जैसे मैं इस अटैची को उठाने में समर्थ हूं, तो इस बात को ऐसे कहा जा सकता है, मैं इस अटैची को उठाने में ईश्वर हूं। ईश्वर का मतलब है स्वतंत्र, स्वाधीन, समर्थ, जो मजबूर नहीं है, जो लाचार नहीं है, जो पूरी तरह अपना काम स्वयं कर सकता है, उसको कहते हैं ईश्वर। मुझे मेरा काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़े तो कहा जाएगा मैं अनीश्वर हूं। मैं अनीश्वर माने कमजोर, ईश्वर माने सक्षम। तो प्रत्येक आत्मा ईश्वर है। अभी फिर वही बात, वो ईश्वर नहीं लगाना, हर आत्मा ईश्वर है। तो हम और आप ईश्वर हैं कि नहीं? अरे हम और आप ही नहीं, तीसरा पॉइंट देखो आप, कण कण में ईश्वर है, कण कण ईश्वर है। क्या दिक्कत है? हर कण, प्रत्येक कण स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपना कार्य स्वयं करता है, अपना कर्म है, अपना करण है, अपना संप्रदान है, अपना अपादान है, अपना सटकारक स्वयं है ना, स्वयं भू है। प्रवचन सार में उसको लिखा है स्वयं भू। तो ये जो ताकत बताना चाहते थे इन वाक्यों के द्वारा हमारे पूर्वज, उसको हम घुमा दिए। तो हमको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है कि ये बातें कैसे है। तो ऐसे ये सब इसमें आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें समझ में आएगी। चौथा पॉइंट देखो, भगवान
या ईश्वर एक है। अब एक है का क्या मतलब है? एक का क्या मतलब, देखो यहां एक शब्द के अर्थ में बड़ी भ्रांति होती है। प्राय लोग एक शब्द का अर्थ संख्या से एक समझ लेते हैं, किंतु यहां एक शब्द का सही अर्थ एक नहीं बल्कि एक जैसे है। जैसे कि हम सब एक हैं। हम सब एक है माने हम सब भी कह रहे हो। मां के लिए चारों बेटे एक है, चारों बेटे एक है। अरे चारों बोल रहे हो फिर एक बोल रहे हो, तो एक जैसे बोलो ना। अरे नहीं, बोला ऐसे ही जाता है। लैंग्वेज का स्वरूप ऐसा ही है। बोलने में इतनी लंबी चौड़ी भाषा कोई नहीं बोलता है। मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी, मेरे लिए सब एक है। सब एक है माने एक जैसे है। तो भगवान एक है, ये बड़ा सुंदर वाक्य है, मगर इसका मीनिंग अगर गलत समझोगे, जो बिल्ली बोला है वही बिल्ली देखना, उल्टी सीधी मत देखना। भगवान एक है, ये वाक्य बहुत अच्छा है, आनंददायक है, लेकिन सही अपेक्षा समझो तो भाई सारे भेद अंतर असमानताएं तब तक थी जब तक वे सिद्ध नहीं बने। सिद्ध बनने से पहले कोई 5 हाथ का है तो कोई 500 धनुष का है, किसी के एक भी पत्नी नहीं है तो किसी के 96,000 पत्नियां हैं, कोई ने राज किया ही नहीं है, कोई 83 लाख कोटि पूर्व तक राज कर रहा है, और कोई कैसा है, कोई गोरा है, कोई हरा है, कोई लाल है, मगर वहां पर दूसरी मान्यता वाले बोलेंगे, मान लो हाँ, हमारे मन में तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना कि वो कैसे बोले रोमांस हुए। मैं अभी इसमें आगे खुलासा आएगा। अब इसका जैसे पहला पैराग्राफ इस लेख का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इसका आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में फिर मैं कुछ कहूंगा खास बात। देखो, कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप गलत विवक्षा में चले जाते हैं। ये समझो, हर बात जब कही गई है, सत्य एक है, और इस पृथ्वी पर जब सत्य का उद्घाटन हुआ था, जब सत्य प्रकट हुआ था, ऋषभ देव तीर्थंकर ने प्रथम बार इस धरती पर जब सत्य का प्रतिपादन किया, और उसके बाद में उनके अनुयायी सब उसकी परंपरा में प्रकट करते चले गए, तो बात तो सत्य एक ही थी, लेकिन समझने का फेर पड़ने से उसमें विवाद बन गए। अभी देखो और क्लियर आएगा। तो इसलिए यहां एक का मतलब है, आप अंतर में उपयोग मत लगाओ। लोग भगवानों में अंतर कर रहे हैं और उसकी वजह से बड़ी कसाई हो रही है। नहीं, हमारे मंदिर में तो शांतिनाथ ही होने चाहिए। क्यों? मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी है। तू क्या धर्म करेगा? कभी खाक वीतरागता प्रकट नहीं होने वाली। माने हमको जो ये पक्ष है ना कि यही होने चाहिए, मैं आपको बताता रहता हूं ना, एक जगह 24 विराजमान हो रही थी, सही घटना है, तो सब एक एक मूर्ति ले रहे थे, तो एक आदमी शिकायत करने आए, पंडित जी आप उनको प्रतिष्ठाचार्य जी को समझाओ ना। मैंने कहा क्या समझाए? बोले मुझे तो कुंथनाथ पकड़ा दिया है। पकड़ा दिए हैं। हाँ, बोले कोई और दिलवा दो। मैं कह रहा हूं महावीर दे दो, पार्श्वनाथ दे दो, आदिनाथ दे दो, चंदा प्रभु दे दो, शांतिनाथ दे दो, पर मुझे तो कुंथनाथ पकड़ा दिया। कभी कभी समय मेरे भाई के साथ भी हुआ। हाँ,
सारे भगवान चले गए, मेरे भाई को मूर्ति करनी थी तो नाम लिखना था, तो मल्लीनाथ भगवान है। तो मल्लीनाथ भगवान लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई तैयार। मैंने देखो कितनी लड़ाई है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो बात कही है ये भी जिनवाणी है कि भगवान एक है। आप इस कथन को अन्य मत का मत समझो। वैसे सर एक बात है, हाँ चेतन तो एक ही है। हाँ, आपको क्यों फर्क नजर आ रहा है? फर्क ही तो विकल्पों का जनक है, फर्क ही तो राग द्वेष का जनक है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई ना, वो सब एक सी बनाई। अब ये आजकल कोई लोग ऐसी कलाकारी करने लगे, नहीं हम उसी कलर की विराजमान कर रहे हैं। क्या ब्लैकमेलिंग है, बोली बढ़ाओ, इमोशनल करो। क्या होता है कलर से? तुम्हारे शरीर देखना है। नहीं, मैं तो कहता हूं 24 तीर्थंकरों की शकल एक सी नहीं रही होगी, लेकिन हमारे मूर्तिकारों ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी कल को किसी को ज्ञान हो जाए, वो कहे ना हम है ना खजाने वालों के रास्ते से वैसे आदिनाथ बनवा के लाए जैसी उनका चेहरा था, तो लोग और महंगी मूर्ति बिकेगी। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? माने ये जो हमने फर्क डाला है वो हमें वीतरागता प्रकट नहीं होने दे रहा है। इसलिए ये वाक्य तो अमृत है, लेकिन हमको इनका सही सही अर्थोद्घाटन, जीवन में सब कुछ होना सरल है पर अर्थोद्घाटन होना कठिन है। देखो आत्मा एक है, आपको ये भी कहते सुना होगा बहुत, आत्मा एक है। एक है माने क्या? कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग समझने की जरूरत है। सारे अंतर तो शरीर के हैं, आत्मा के क्या अंतर है? तिर्यंच में और मनुष्य में क्या अंतर है? आत्मा सबकी एक है। एक है माने, एक माने देखो यही वाक्य गलत अर्थ ले लिया तो गलत हो जाता है, और यही वाक्य सही अर्थ ले लिया तो, अगर आपने ये समझ लिया कि गाय भैंस गधा घोड़ा मनुष्य सब में एक ही आत्मा है, एक की एक सिंगल संख्या ले ली कि एक ही आत्मा के अंश है सब, तो आप गलत हो गए। और आपने एक का मीनिंग एक जैसे ले लिया तो आप आनंदित हो गए। सही और गलत में कुछ नहीं है। समंत भद्र महाराज ने एक लाइन लिखी है, वस्तुएव वस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। मुझे ये लाइन इतनी अच्छी लगती है जैसे किसी ने मुझे अमृत भेंट कर दिया हो। ये लाइन ऐसी लगती है, मैं क्या बताऊं, ये जिनवाणी नहीं मिली होती तो क्या होता। इससे बड़ा माल और इससे बड़ा अमृत कहीं कुछ है क्या? लाइन है, वस्तु एव अवस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात्। वस्तु ही अवस्तु हो जाती है, प्रक्रिया गलत लगा दो तो अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। एक ही वाक्य पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरह के लगभग मिलेंगे। तूने कहा सो ठीक, परंतु सब आत्मा एक है। हाँ है, परंतु संख्या अपेक्षा एक नहीं है, सब अलग अलग है पर सब एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। अमरीश जी में कोई ज्यादा ज्ञान होगा, केसी जैन में कम होगा, वीर सागर में ज्यादा होगा, नरेश जी भाई साहब में अलग होगा। नहीं, सबके ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर द्रव्य गुण पर्याय
इनमें, हम में, आप में, आप स्त्रियां हो, ये पुरुष है, तो क्या क्या? अरे कुछ नहीं, आत्मा एक है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। हाँ भाई साहब, जब एक जैसे बोल दिया तो फिर एक सा, लेकिन है तो अलग अलग। हाँ अलग, वही तो मैं कह रहा हूं ना, एक है का मीनिंग यदि संख्या परक एक समझोगे तो फिर दुख उठाओगे, फिर दुख उठाओगे। ये बेटा मेरा ही अंश है, मैं मेरे पिताजी का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। अंश फंश नहीं है, वो सब एक सुखी है, एक दुखी है, एक सो रहा है, एक जग रहा है, एक मुक्त हो गया, एक संसार में है, जन्म मरण कर रहा है, सब एक नहीं है, लेकिन एक जैसे जरूर है। हर एक में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत गुणों का सब पिंड है, सब समर्थ है, सब स्वतंत्र है, सब सुखी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर में रुपए पैसे का भेद आत्मा तक पहुंचता नहीं है। बाहर में कोई, अरे पढ़ाई लिखाई में एक के 10 नंबर आ रहे, एक के 100 आ रहे, ये भी अंतर त्रिकाली भगवान आत्मा के पास पहुंचता नहीं है। इसलिए ये बातें बताई गई कि भाई राग द्वेष, आप भेद में जाओगे, भेद के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहा एक है। देखो तो आत्मा एक ही है, यहां भी एक शब्द का अर्थ एक जैसा है, जैसा कि ऊपरयुक्त बिंदु में स्पष्ट किया गया है। इसके पीछे अभिप्राय यह भी है कि सब आत्माओं को समान समझो। देखो ये सब रेफरेंस दिए मैंने, परमात्म प्रकाश दूसरा अधिकार 2 नंबर 99, ये सब यहाँ लगाता ना मैं रेफरेंस, तो ये लेख बहुत बड़ा हो जाता। मैं अर्थोद्घाटन नाम से एक किताब लिख सकता हूँ 200 पेज की, इसी चीजों को उदाहरण दे देकर, रेफरेंस दे देकर शास्त्रों के। यहाँ सिर्फ नाम रेफरेंस, केवल नाम उल्लेख कर दिया कि जिसको जरूरत है वो उठा ले, देख ले, पढ़ ले, मेरी बात निराधार है कि साधार है। आत्मा जड़ है। देखो कोई जड़ कह दे तो भी घबराना नहीं, क्या गजब की बात है। परमात्मा प्रकाश दूहा 53 एवं अन्य अनेक ग्रंथों के अनुसार ये कथन भी सत्य हो सकता है कि शुद्ध आत्मा, सिद्धात्मा ज्ञान रहित होते हैं, उनमें चेतना नहीं होती, वे एक तरह से जड़ होते हैं। किंतु इसका समीचीन अर्थ ये है कि उनका ज्ञान पूर्ण शुद्ध हो जाता है, उसमें संसारी जीवों जैसी राग द्वेष रूप विकल्पात्मक बुद्धि शेष नहीं रहती। उनका संसार दशा का छायोपशमिक या इंद्रिय ज्ञान समाप्त हो गया, अतः वे जड़ है। सारी उत्तेजना तो छायोपशम ज्ञान में, सर्दी पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, ये हो गया, वो जीत गया। अब सिद्ध भगवान को किस चीज, कोरोना फैल गया सारी दुनिया का, लेकिन सिद्ध भगवान को क्या हुआ नहीं, उनको वो तो जरा उनको दया भी आई, माने वे किंचित भी कभी कितनी भी बड़ी घटना घटे प्रभावित ही नहीं होते, चेहरे पे सिकन ही नहीं आती, तो क्या कहा जाएगा। तो बोले उनमें छेयोपशम ज्ञान नहीं है, इसलिए वे जड़ हैं। कहा नहीं जाता क्या, अरे तुम जड़ हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा, हम चिल्ला रहे हैं। तो सिद्ध भगवान को इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्म प्रकाश में एक जगह जड़ भी लिखा। आत्मा शून्य है। देखो आत्मा शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य माने क्या, देखो परमात्म प्रकाश दुआ 55 एवं अन्य अनेक ग्रंथों के अनुसार ये कथन भी सत्य हो सकता है कि आत्मा शून्य है।
क्योंकि परमार्थ से आत्मा में कोई भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 चीज है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और आत्मा में घुसे ही नहीं। आत्मा 0 है, अभी शून्य रहित है। तो ये इस अपेक्षा से आत्मा को शून्य कह सकते हैं। आत्मा अलख निरंजन। ये अलख निरंजन क्या होता है? तो बोले ये एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक वाक्य है, पर इसका अर्थोद्घाटन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। अलख का अर्थ है अलक्ष्य, अर्थात जो इंद्रियादि बाह्य चिन्हों से दिखाई नहीं देता, जिसे समय सारादि में अलिंग ग्रहण शब्द से कहा है। और निरंजन अर्थात एकदम शुद्ध। अलख माने इंद्रियों से जो लक्ष्य में नहीं आएगा, अलख निरंजन सब यही कहते बोलते, लेकिन मीनिंग अभी तक नहीं मालूम। हाँ, मीनिंग का ही तो खेल है सारा, अर्थोद्घाटन का ही तो खेल है। ऐसे सारे देखो, भगवान शुद्ध बुद्ध होते हैं। अलिंग ग्रहण का मतलब कोई लिंग से उसका ग्रहण नहीं होता, ना उसके चिन्ह है, ना बाहरी कोई चश्मे से नहीं दिखेगा, कोई और रोशनी टॉर्च से नहीं दिखेगा वो, इसलिए वो अलग है। देखो, भगवान शुद्ध बुद्ध होते हैं। ये शुद्ध बुद्ध शब्द मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। भगवान का स्वरूप कैसे बताए, उनके अनंत गुणों को कैसे बताएं, तो हमारे पूर्वजों ने जनरल पब्लिक आसानी से कुछ समझ जाए, कुछ तो पल्ले पड़े, कुछ तो याद रखे, तो उनने कहा शुद्ध बुद्ध। शुद्ध बुद्ध शब्द में भगवान के सारे गुण आ गए। शुद्ध माने वीतराग और बुद्ध माने सर्वज्ञ। बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या? अब पंडित लोग, शास्त्रीय विद्वान तो बोलेंगे जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, उसे भगवान कहते हैं। ये किसानों को, रिक्शे वालों को कैसे हमारे ऋषि मुनि याद कराते? उन्होंने कहा देखो भैया, वो शुद्ध बुद्ध है। शुद्ध बुद्ध माने, लोग शुद्ध बुद्ध में ही अंतर नहीं समझते। शुद्ध माने अशुद्धि से रहित, राग द्वेष अशुद्धि है। शुद्ध माने वीतराग, और बुद्ध माने, बुद्ध शब्द ज्ञानवाचक। तो जो सर्वज्ञ हो और वीतराग हो वो भगवान, जो शुद्ध बुद्ध हो वो भगवान है। हमको नाम में नहीं पढ़ना, हमको कुछ नहीं, परमात्मा तो शुद्ध बुद्ध है। शुद्ध बुद्ध है माने वीतराग सर्वज्ञ है। देखो कैसे कैसे बड़े तरीके से हमारे पूर्वज अच्छी अच्छी बातें कह गए, जीवन का सार है। और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखना, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना, वो मजाक काम नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने जो सत्य का रथ चलाया, इतने आंधी तूफान आए, पर आज तक जिंदा है। उसका कारण ये हमारे पूर्वजों के प्रतिपादन की शैली है। जब जैसे समझो वैसे समझाएंगे। भजन में, पूजा में कैसे समझोगे? छोटी छोटी कहानियों में, दृष्टांतों में, चुटकुलों में जिंदा रखा ये तत्व ज्ञान। मुगल काल आया, सारी शिक्षा खत्म, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब उनको क्या? शुद्ध बुद्ध है, आत्मा लख निरंजन है, समझाओ कुछ तो याद रखेंगे। आज नहीं तो कल समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे। देखो सब विधि का खेल है।
अब लोगों ने विधि माने कोई आदमी समझ लिया, विधाता ब्रह्मा कोई एक आदमी। ब्रह्मा नाम का कोई आदमी है ही नहीं, कोई अलग से कोई देवता नहीं है, किसी भी देवता का नाम ब्रह्मा नहीं है, विधाता नहीं है। कोई विधाता नाम का कोई एक आदमी वहां बैठा बैठा काम नहीं करता है। अरे विधि माने प्रकृति, कानून, नियम, व्यवस्था। बताओ संविधान क्या होता है? व्यवस्था। तो सब विधाता का खेल है, माने जगत में एक कारण कार्य व्यवस्था है, उसका काम है ये सारा। देखो, और ये बात मैं नहीं कह रहा, कितने प्रमाण दे रखे। महापुराण 4 सर्ग में 37 नंबर का श्लोक है, विधि सृष्टा विधाता च दैवम कर्म पुरा कृतम ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेया कर्म वेद स। विधि कहो, विधाता कहो, सृष्टा कहो, दैव कहो, कर्म कहो, ईश्वर कहो, ये सब पर्यायवाची है। सब कौन कर रहा है? मुझे सुख कौन दे रहा है? विधाता। विधाता सुख दे रहा है मैंने। मेरी शादी किसने कराई? विधाता ने। किसने नहीं कराई? विधाता ने। किसने बच्चे दिए, किसने नहीं दिए? विधाता ने। विधाता माने कर्म। सब सोच रहे जाने कौन दे रहा है। अरे किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वरूप समझने की जरूरत है। ऐसे ही संसार की रचना ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा माने कर्म। कर्म ही तो 84 लाख योनियां किसने बनाई? किसने बनाई? ये जो आत्मा एक जैसा है, एक है, वो 84 लाख तरह का क्यों दिखाई दे रहा है? सर्दी क्यों पड़ रही, गर्मी क्यों पड़ रही? सारा खेल तमाशा किसका है? सब प्रकृति का है। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था। विधाता माने ऑटोमेटिक व्यवस्था, विधि का विधान। उसका विधि का विधान है। ये सब विधि का विधान है। कसाय मत करो, प्रकृति का खेल है। परमात्मा सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक माने सर्वगत भी कहा। ज्ञान की अपेक्षा, अंग्रेजी में तो गो थ्रू बोलते हैं ना, गो थ्रू। कोई चीज किताब पढ़ो तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैं कहूं कि सुमत जी ये जरा गो थ्रू, तो गो थ्रू माने इसको पढ़ लेना, जान लेना। जानना और जाना ये संस्कृत में पर्यायवाची है। सर्वे गत्यर्थ का ज्ञानार्थ का भवंती। जितने भी जाने वाली धातुएं हैं उन सब का अर्थ जानना भी होता है। जैसे अहम गच्छामि, इसके 2 अर्थ है। एक अर्थ है मैं जाता हूं, दूसरा अर्थ है मैं जानता हूं। तो वही है, क्या हो गया? ज्ञान की अपेक्षा तीनों लोक तीनों काल को, आलोक को भी परमात्मा जानते हैं, इसलिए सर्वव्यापक है। लक्ष्मी कमल में रहती है। मैं एक एक पॉइंट पर बहुत देर बात कर सकता हूं आराम से। ये तो सब आपको और की भी है कभी कभी थोड़ी। इस लक्ष्मी कमल पर तो एक दफे अपन ने यहाँ पद्मनंदी पंचविंशतिका की वो गाथा चलाई भी है। यहाँ बहुत मार्मिक है। लक्ष्मी कमल में रहती है का क्या मीनिंग है? लोग तो पागल हो गए। कमल का फूल बना दिया, उसी में लक्ष्मी बिठा दी और इसी में से प्रकट हो रही है। अरे नहीं भाई साहब, कमल माने होता है अनासक्ति। लक्ष्मी उसी को मिलती है जो लक्ष्मी चाहता नहीं है। जो चाहता है उसे लक्ष्मी मिलती नहीं है। ये बात वो कहना चाहते थे। हमारे पूर्वज ये कहना चाहते थे कि लक्ष्मी किसको मिलती। अच्छा, चक्रवर्ती कौन बनता है? जो चक्रवर्ती बनना चाहता है। जो तीर्थंकर कौन बनता है?
भिखारियों को लक्ष्मी नहीं मिलती। जो माया छाया एक सी, घटे बड़े छिन्माय। छाया के पीछे जाओ ना तो छाया दूर भागती है, और तुम पीछे हटो तो ये जो अनासक्ति का विज्ञान है, लोगों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा, रसायन विज्ञान पढ़ा, पर अनासक्ति का विज्ञान लोगों ने नहीं पढ़ा। ये नहीं चाहते तो छप्पर फाड़ के आती है। जो लक्ष्मी नहीं चाहते हैं उनके पास लक्ष्मी के भंडार भरते हैं, और जो लक्ष्मी चाहते हैं वो तरसते ही रहते, भीख ही मांगते फिरते सारी जिंदगी। हाँ, लेकिन लौकिक जीवन में तो ये कहा जाता था कि पहले जिसको प्राप्त करो उसका लक्ष्य बनाओ। यही एक गजब का तालमेल है, और इसी को मैं स्यादवाद कहता हूं। इसी में से तो समझना है, दोनों बातों के बीच में वस्तु स्वरूप है, और वो कैसा है वो हमें समझना है। चाहना की भी उपदेश है। लक्ष्मी की पूजा करो, इसका मतलब है कद्र करो, उसे चाहो, उसे संभाल कर रखो, उसका ध्यान रखो, उसके महत्व को समझो। ये भी बात है। कण कण संभालो, ये भी उपदेश है। हर चीज बड़ी गजब की बात है। कैसे बताएं? इधर बताते तो इधर ढलक जाते हो, इधर बताते तो इधर ढलक जाते हैं। इसलिए अर्थोद्घाटन, अर्थ वो कुछ नहीं, अर्थ है वो बैलेंस है, बैलेंस। जीवन में बैलेंस नहीं बन पाता। ऐसा भी उपदेश देने वालों का राग भी ऐसा ही है। लापरवाह लोगों को शुरू शुरू में ऐसे ही रास्ते पर लाया जाता है कि भैया अरे तुम क्या करोगे, कुछ तो ध्यान दो। लेकिन वो मिलेगा उस दिन जिस दिन उसकी वो इच्छा खत्म। मोक्ष किसको मिलेगा? पहले तो ये समझाया जाएगा, सबको पकड़ पकड़ के यहाँ कार्यशाला रखेंगे, प्रवचन रखेंगे, सबके अंदर मोक्ष की इच्छा जगाएंगे। अरे क्या तुमको रोटी पानी की इच्छा करते रहते हो, मोक्ष की इच्छा करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और जब यहाँ आ जाएंगे 20-20 साल पढ़ने लगेंगे, स्वाध्याय करने लगेंगे, कहेंगे मोक्ष की इच्छा छोड़ो। ये इच्छा करने से बताओ, समझ में आया आपको? उत्तर समझ में आया? ये बैलेंस बनाने का खेल है। किसी बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुरू में लोभ देते हैं कि तू पढ़, गोल्ड मेडल जीत। अगर तूने गोल्ड मेडल जीता तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। साइकिल के लोभ में वो गोल्ड मेडल जीतने के पीछे पड़ता है। लेकिन साइकिल का लोभ जब तक रहता है, गोल्ड मेडल का लोभ जब तक रहता है, तब तक गोल्ड मेडल नहीं मिलता। पढ़ते 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 पढ़ने में ही आनंद आने लग जाए और गोल्ड मेडल और साइकिल की इच्छा खत्म हो जाए, तब गोल्ड मेडल मिलता है। कैसा कमाल हो। मैं देता हूं ना उदाहरण बहुत, कि हमने बच्चे से कहा कि तुझे इस साल गोल्ड मेडल जीतना है, तुझे तेरे मनपसंद चीज दिलाएंगे, तुझे लैपटॉप दिलाऊंगा बढ़िया सा। अच्छा तो मुझे लैपटॉप। पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते उसने सारे अनसॉल्व्ड पेपर इकट्ठे किए, खूब तैयारी की। तैयारी करते करते परीक्षाएं 15 दिन महीना पास रह गया। अब सोचा मुझे इस बार हर हालत में 100% मार्क्स लाने हैं। लेकिन एक विचार आया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, पर कहीं कुछ रेयर ही पूछ डाला तो एग्जामिनर है, उसके मूड का क्या पता, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा।
मेरा सारा सपना खराब हो जाएगा। तो वो किताब शुरू से अंत तक पढ़ने लगा। अब इम्पोर्टेंट छोड़ के शुरू। अब जब वो शुरू से अंत तक पढ़ने लगा तो उसे आनंद आने लगा। और इतना ज्ञान, इसके आगे क्या है साइकिल। और अब उसको आनंद आने लगा। तो ऐसे ही लक्ष्मी की इच्छा भी जगाई जाती है, लेकिन तब तक लक्ष्मी नहीं मिलती है जब तक लक्ष्मी की इच्छा रहती है। इसलिए कहा लक्ष्मी तो कमल में से पैदा होती है, माने अनासक्ति में से पैदा होती है। ऐसे ऐसे गजब गजब की बात है। कमल माने पद्मनंदी पंचविंशतिका में चरण कमल किया। पिताजी बैकुंठ गए। अब लोगों ने समझ लिया बैकुंठ माने कोई ऐसी कोई न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जैसी कोई एक सिटी होगी, वहां चले जाते होंगे। अरे वैकुंठ माने वय माने उम्र और कुंठ माने समाप्त। पिताजी बैकुंठ गए माने पिताजी की उम्र खत्म हो गई। ये मीनिंग, ये सच्चे मीनिंग है, डिक्शनरी के मीनिंग। मैं तुक्के फेंकता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने बताया ना, लोग शब्दों के अर्थ तोड़ फोड़ के भी करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं तो ये मीनिंग, आप मेरी मत मानो, आप डिक्शनरियां उठा के देखो ना। वैकुंठ, वय माने उम्र, कुंठ माने खत्म हो गया, आयु खत्म हो गई, बस इतनी सी बात है। भारत में 33 करोड़ देवी देवता। उस समय भारत की आबादी थी 33 करोड़ और हर आदमी सदाचारी था। कोई रात में भोजन नहीं करता था, कोई राम राज्य था, कहीं चोरी चकोरी कुछ नहीं होती थी, यहाँ मद्य मांस नहीं चलता था। तो विदेशी लोग, भारत के लोग जब भी भारत, भैया भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता है। 133 करोड़। हाँ पर अब दुर्व्यसनों में भी जी रहे, उनको थोड़ी गिनेंगे। जिसका जीवन व्यसन रहित है, आध्यात्मिक है, धार्मिक व्यक्ति देवी देवता है। यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। अब यज्ञ माने मीनिंग कर दिया हिंसा वाला। अरे यज्ञ शब्द पूजा का पर्यायवाची है और स्वर्ग मिलेगा। देखो कैसा गजब की बात कही। यज्ञ करो स्वर्ग मिले, यज्ञ करो मोक्ष मिलेगा नहीं लिखा, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। पूजा करो स्वर्ग मिलेगा, पूजा करोगे स्वर्ग ही मिलेगा, इससे आगे नहीं। दोनों बातें हैं, जो भी है। और हमको भी कहा कि तुम्हें ऊपर जाना है तो उससे आगे बढ़ने की सोचो। ऐसे ही ये सब है। बलि दो तो धर्म होगा। बलि माने, बलि शब्द त्याग का पर्यायवाची है। त्यागात शांति। आप परिग्रह छोड़ो, बलिदान करो। बलिदान करो माने सर्वस्व त्याग दो। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, बहिरंग अंतरंग परिग्रह छोड़ना, इसका नाम बलि है। अब बताओ कितनी विकृति हो गई और कितनी विकृति हिंसा फैल गई। और नहीं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। और आप मुझे एक प्रोजेक्ट दे देना, यूजीसी 5 साल का प्रोजेक्ट देती है यूजीसी रिसर्च करने के लिए, तो मैं इस विषय पर डिलीट करके 1000 पेज की किताब लिख सकता हूं और सारे धर्मों में क्या क्या इनके सही मीनिंग है वहां से खोज के सिद्ध कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां आपके बीच कुछ लोगों के बीच बात कर रहा हूं। मैं भारत के 140 करोड़ लोगों से बात कर सकता हूं इस विषय पर, और अच्छे से कर सकता हूं। सामने वाला अच्छे से बात करे, हम कर सकते हैं अच्छे से। मैं अकेले सांप्रदायिक बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल गैर सांप्रदायिक बनकर सार्वजनिक बात कर रहा हूं। देखो
ऐसे ही ये है लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती माता की पूजा, ये सब पढ़ लेना आप, अपना समय तेजी से भाग रहा है। सरस्वती माता, माता माने क्या? अरे माता उपमा है भारत माता की। तो भारत माता मतलब भारत माता कौन सी है भाई? उसके पेट में से पैदा हुए हम भारत माता की संतान है। किसी ने एक मंदिर ही बनाया है, बनारस में एक मंदिर है भारत माता का मंदिर। तो भारत नाम की कोई देवी है? कोई औरत है? कोई औरत है भारत नाम की? भारत नाम की कोई औरत नहीं है, उपमा है जिनवाणी माता। तो जिनवाणी माता माने क्या? वो कोई औरत का नाम है। तो हम लोग उपमा सत्य नहीं जानते, 10 तरह का सत्य बताया शास्त्रों में, वो सब जान जाए तो सब मन इतना निर्मल हो जाए, चीजें सब समझ में, कसाय रहित मन हो जाए। ऐसे ये बहुत सारे वाक्य है। सदा सत्य बोलो। अब कितने ही लोग इसका मीनिंग करते हैं, मैं तो जैसा है वैसा बोलूंगा। अरे सत्य माने जैसा है वैसा नहीं है। आपको देखो एक वाक्य सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पूर्वजों ने हमसे सत्य बोलने को कहा है, तथ्य बोलने को नहीं। समझ में? तथ्य नहीं, फैक्ट मत बोलो, ट्रुथ बोलो। फैक्ट और ट्रुथ में अंतर है। कोई कहे कि मैं तो इसके बारे में जो जो बात है वो सबको बताऊंगा अभी। अरे तुम फैक्ट बोल रहे हो, सत्य नहीं बोल रहे। सत्य बोलना, सत्य वो होता है जो बोलना चाहिए। सत्य में और तथ्य में अंतर है। हमारे व्रत का नाम सत्य है, तथ्य नहीं है। जैसा है वैसा बोलेंगे। ये आदमी शराब पीता है, बोलो। अरे नहीं बोलना है, कितनी बातें छुपाने की है। गणेश शिव जी के पुत्र है। गणेश माने गणधर, शिव माने महादेव, ऋषभ देव महादेव। ऋषभ देव के बेटे ही पहले गणधर कौन थे? वृषभ सेन। पहले गणधर वृषभ सेन थे। तो ऋषभ देव का बेटा वो गणेश है, गणधर है। गणेश माने गणधर, गौतमांत गणेश। ने क्या से कहां चीजें घूम जाती है। शिवलिंग की पूजा करो। लिंग माने क्या? लोगों ने तमाशा कर दिया। अरे लिंग शब्द जैसे जयपुर, उदयपुर, इनमें पुर होता है ना, ऐसे ही तिब्बत में लिंग शब्द होता है। कलिंग, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग माने क्या? अरे लिंग माने पुर, नगर। तो शिवलिंग माने शिव के पुर की पूजा करो। शिवलिंग माने कैलाश पर्वत। हे भगवान, और लोगों ने शिवलिंग माने वो समझ लिया। क्या अकल है अपनी। गंगा शिव की जटा से निकली। शिव माने ऋषभ देव, ऋषभ देव से जिनवाणी गंगा निकली। शिव का शस्त्र त्रिशूल है। शिव जी के पास त्रिशूल। त्रिशूल माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये त्रिशूल है। और क्या है? क्या क्या भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सर्वांग से निकलती है। सर्वांग से नहीं निकल सकती। घंटा होता है, घंटा में आवाज मारो तो सब जगह से गूंजती है। ऐसे ही निकलती है। अब वाणी तो वाणी है, मगर वो सब जगह से प्रतीत होती है, इसलिए दिव्य ध्वनि। परमात्मा सबसे प्रेम करता है। क्या दिक्कत है? सबसे प्रेम करता है। देखो ये बहुत बढ़िया है, 2-4 मिनट और सुन लो, कोई बात नहीं, सब आना जाना लगा रहता है। परमात्मा सबसे प्रेम करता है सब, क्योंकि मैं भी हड़बड़ी में सुना रहा हूं ना। मैं 4 घंटे का मैटर आपको 1 घंटे में सुना रहा हूं। परमात्मा सबसे प्रेम करता है।
ये तो बात जिस दिन मैंने सुनी समझी ना, उस दिन मुझे इतना आनंद आया, मैं बरसों उछल गया। परमात्मा सबसे प्रेम करता है, माने सबसे प्रेम करता है, माने किसी से प्रेम नहीं करता। आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? सबसे प्रेम करना और किसी से प्रेम नहीं करना, इसका मतलब एक ही होता है। कैसे समझ में आए दुनिया को? जैसे समझ लो, आज हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है लेक्चरर के लिए, और एक कैंडिडेट वीसी के पास मिलने चला गया कैसे तैसे, और मिलने गया, पैर छुए उनके और कहने लगा आपका आशीर्वाद। कहने लगे देखो मैं सबसे प्रेम करता हूं। सबसे प्रेम करता हूं का क्या मतलब है? वो खुश हो जाएगा कैंडिडेट। ये वाक्य सुनकर कैंडिडेट को खुशी होगी? नहीं होगी। उनका मतलब है आज जितने कैंडिडेट इंटरव्यू देने आएंगे, मुझे सबसे प्रेम है। सबसे प्रेम है माने किसी से नहीं है। जो अपनी योग्यता के दम पर आएगा वो आ जाएगा। संस्कृत में वाक्य है ऐसा। एक आचार्य ने उपदेश दिया है कि त्यक्तव्य सर्वत्रैव ममकार, सबसे ममकार छोड़ दो। बोले ये तो पॉसिबल नहीं है सबसे ममता छोड़ना। तो बोले नहीं पॉसिबल है तो कर्तव्य सर्वत्रैव ममकार है, तो तुम सबसे ममता करो, सबसे प्रेम करके बताओ मुझे मेरे भाइयों से प्रेम है। कोई के नहीं तुम तो सबसे करो, तुम्हारे चाचा के है ना उनसे भी करो, तो पड़ोसी वालों से भी। अब क्या खास प्रेम रह जाएगा? प्रेम का तो मजा ही खत्म। प्रेम मैं सारे नगरवासियों से करूं, मैं पूरे भारतीयों से प्रेम करूं, पूरे विश्व के नागरिकों से प्रेम करूं, फिर क्या करूं? कण कण से प्रेम करूं, मतलब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो विश्व प्रेम और वीतरागता, ये दो प्रतिपादन के टोन रहे। हम सोचते हिंदू लोग तो कहते हैं विश्व प्रेम करो, जैनी कहते हैं वीतरागता करो। अरे बात एक ही है, विश्व प्रेम और वीतरागता में अंतर नहीं है। अब ये किसकी समझ में आए बताओ? हम सब परमात्मा की संतान है, संसार झूठा है, माया झूठा है, मतलब हमारे काम का नहीं है। अब आप इनको पढ़ लेना, लेकिन आखिरी पैराग्राफ मुझे सुनाना है। आखिरी पैराग्राफ सुना के बात पूरी करेंगे, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार यहां कुछ प्रयोगों के समीचीन अर्थ के उद्घाटन का एक लघु प्रयास किया गया। इसी प्रकार के और भी बहुत वाक्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु समझदार को संकेत ही पर्याप्त है। हमें ऐसे सभी कथनों को सावधानी से समझना होगा। यद्यपि मैं यह मान सकता हूं कि ऊपर मैंने जो अर्थ किया है उसमें कहीं कुछ अन्य अर्थ भी हो सकता है, और भी लगेंगे, एक एक दो दो और अपेक्षाएं भी निकल सकती है, पर जो भी होगा ऐसा ही कुछ होगा, ऊटपटांग नहीं होगा। क्योंकि संपूर्ण भारतीय संस्कृति मूलतः अहिंसा एवं वीतरागता की संस्कृति रही है। जिस कार्य में हिंसा हो या जिस कार्य से राग द्वेष को बढ़ावा मिले, वह बात भारतीय संस्कृति को मान्य नहीं हो सकती। मैं भारतीय संस्कृति, अब ये लाइन सुनो बहुत खास, मेरे दिल से निकला हुआ हिमालय। देखो, मैं भारतीय संस्कृति की ऐसी शुद्धता, एकता और अखंडता में गहरा विश्वास करता हूं। हम भारतीय हैं, क्या दिक्कत है?
देखो कितनी सार्वजनिक बात है, सर्वोदय तीर्थ है, ये सांप्रदायिक बातें नहीं है। सत्य तो सत्य है। मैं भारतीय संस्कृति की ऐसी शुद्धता, एकता और अखंडता में गहरा विश्वास करता हूं। तथापि यदि कहीं किसी अर्थ में कुछ स्खलन हुआ हो तो विद्वज्जन उसे और सुधार दे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। चलो, ये बहुत जोरदार, अपनी संस्कृति के लिए तो एक बहुत बड़ा हाँ, है। तो ये 10 प्रवचनों का एक प्रवचन समझना, इसे हल्का मत समझना। बहुत जल्दी सब सुनाया है, पर बहुत मार्मिक है। अरे मैं क्या बताऊं, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे यहाँ से अमृत झरता रहता है अमरीश जी। मेरा जैसा सुखी आदमी नहीं मिलेगा आपको संसार में। इतना आनंदित हूं, इतना आनंदित हूं। मैंने दुनिया भर की सारी फिलॉसफी पढ़ी है और मैं सबके साथ बड़े प्यार से बैठता हूं और मुझे सब बातें बड़ी आनंद देती है। ये बहुत जरूरी है। मेरे ऊपर जिनवाणी की ऐसी कृपा बरसती है, ये स्यादवाद का मेरे पे वो अमृत मुझे समझ में, बस मुझे इतना समझ में आया, एक ही बात, प्रक्रियाया विपर्यया वस्तु एव अवस्तुताम याति। जरा सत्य और असत्य में बाल बराबर अंतर है, ऐसा लिखा है समंत भद्राचार्य ने एक और वाक्य, कि बाल बराबर अंतर है। सर्वथेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादिति यते। सर्वथा लगाओगे तो तुम्हारा वाक्य प्रदूषित हो जाएगा और स्यात लगाओगे तो भूषित हो जाएगा। तो अपन सब जिनवाणी मिली है स्यादवादमय, इसे समझेंगे तो परम सुखी हो जाएंगे। चलो जिनवाणी स्तुति।